एक तारीख पीछा ही प्याज हमारी। अच्छा, उसके बाद में भाव गिर गया। भाव गिर गई तो बैठते ही बीजेपी ने कर दिया हमारे रिश्ते से। अच्छा, बीजेपी की वजह से गिरा। बीजेपी को जैसा वोट मैंने हत्ते पे दिए भाई, पर मेरी चल रही है 1 लाख की। हाँ, आप झूठ बोले जी। अब साहब ये तो नहीं, वो आपका अधिकार है, आप किसी को भी दें बस। पर साहब बीजेपी जो जी ये कर रही है खोना जमींदार को तो निर्यात बंद करने की वजह से बाजार डाउन हुआ है। बिल्कुल इससे ही हुआ है और दिन पे दिन बाजार डाउन होता जा रहा है। कट्टा से बिकेंगी कल तो ये। अच्छा, कट्टे से भी पट्टा वट्टा कोई नहीं लगेगा, कट्टा से ही बिकेंगी। खर्चा कितना आ गया 40 किलो का? खर्चा तो ये मान के चलो कि किसान को ने जो बीज भी पैदा किया है जी, ज़मीन में सारे उर्वरक भी डाले हैं, देसी खाद भी डाला, लेबर से लगवाई है, पानी है, छटाई गुडाई निलाई कटाई। किसान को तो इन भावों में ने विशेष नुकसान हो रहा है। पूरे भारत का कोई भी किसान संतुष्ट नहीं है इस भाव से। सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमजद और आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज़। इस समय मैं अलवर प्याज मंडी में हूँ और हम किसानों के पास आए हैं उनसे बात करने के लिए कि उनको क्या भाव मिला है प्याज का, क्योंकि जो प्याज है अलवर की वो दिन पे दिन कम होती जा रही है और आवक भी कम हो रही है। तो जो भाव है वो क्या सही भाव मिल रहा है किसान को, और भाव को लेके किसान की क्या प्रतिक्रिया है। तो काफ़ी सारे किसान हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं एक एक करके। जी, आपका क्या नाम है? इस्माइल खां, कौन सा गांव है? रानी खेड़ा। इस्माइल भाई, ये जो प्याज चल रही है अलवर के अंदर, क्या भाव चल रहा है इस समय प्याज का? भाव चल रहा है 200 से लेके 300 रुपये मन तक। 200 से 300 रुपये मण। हाँ, तो इसमें तो आपकी जो कटाई छटाई है उतना ही कोई चलेगा। लागत ना निकल रही, सीधा 60 नुकसान है, तो 1 रुपया की बचत नहीं है। तो ये भाव एकदम से कैसे नीचे चला गया? भाई अब ये नीचे तो ये भाड़ा कितना लग जाता है? बीजेपी सरकार राजस्थान में बनी है, ये भाव नीचे गया है। अच्छा, तब से ये जो सरकार बनी है तब से ये दिक्कत होने लग दिक्कत गई। होने लगे। नहीं, वह टाइम खूब बाजार थे पहले, जी 1200 1300 1500 2000 तक के भी बाजार थे। जी ये चुनाव हुए हैं, जी। बस उसके बाद तो ये धेला धड़ी पे ही आ गई। चुनाव होने के बाद। हाँ, तो चुनाव तो उससे पहले भी थे और उसके बाद में भी हुए हैं, लेकिन जो सरकार है वो तो सेंटर में ही तय करती है ना, जो इसका जो मूल्य होता है या निर्यात या आयात है। ये निर्यात के बारे में क्या कहेंगे आप? जो निर्यात नहीं, बंद पहले हुआ है। बांग्लादेश के लिए जारी थी जब बाजार ठीक था। अच्छा, वह निर्यात बंद करने के बाद में ये आप ही बाजार डाउन हो गया। बाजार डाउन हो गया। हाँ, तो निर्यात बंद करने की वजह से बाजार डाउन हुआ है। बिल्कुल इससे ही हुआ है। और दिन पे दिन बाजार डाउन होता जा रहा है। कट्टा से बिकेंगी कल तो ये। अच्छा, कट्टे से बिकेंगी? पट्टा वट्टा कोई नहीं लगेगा, कट्टा से ही बिकेंगी। कोई बट्टा वट्टा नहीं लगा? नहीं, मन का भाव खत्म, कट्टा से। कट्टा से बिकेंगी? हाँ तो ये तो बहुत दुखद समाचार है। हाँ, बिल्कुल दुखद समाचार है। इससे तो मतलब क्या बेच पाएगा जो कुछ किसान? नहीं, किसान के लिए कुछ नहीं मिल रहा। तो ये दुखी है, किसान है काफ़ी यहाँ पे। और भी किसान है जिनसे हम बात करते हैं, कभी रोना भी आता है, कभी हंसी भी आती है कि जो किसान है वो काफ़ी दुखी रहता है, परिवार कैसे पालता है। क्या नाम है आपका? जी तो मुझे तो बोल लम जोर पड़ो तो नहीं, आप बता दीजिए। बोल। क्या नाम है आपका? फकरुद्दीन। इधर होके बात कीजिए ले, थोड़ा। फकरू खान। फकरू खान। हाँ जी। फकरू भाई, कौन सा गाँव है आपका? रानी खेड़ा जी। रानी खेड़ा। जी, कितनी प्याज लगाई आपने? प्याज लगाई 1 बीघा। 1 बीघा? जी चलो, आपने 1 बीघा तो लगाई, हौसला किया। हाँ। और लगाई, तो इसमें आपको कितने की प्रॉफिट हो गया? 10,000 की जी। 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। 3 से बिके आज। आज 3 से बिकी? जी। और इससे पहले? पहले जाना बिकी 6.25 से। मंदा में गई अपनी तो सारी? सारी चक्कर पड़ गो 25 तारीख पीछा ही 1 तारीख पीछा ही प्याज हमारी। अच्छा, उसके बाद में भाव गिर गया। भाव गिर गई तो बैठते ही बीजेपी ने कर दिया हमारे रिश्ते से। अच्छा, बीजेपी की वजह से गिरा है। बीजेपी को जैसा वोट मैंने हत्ते पे दिए भाई, पर मेरी चल रही है 1 लाख की। हाँ, आप झूठ बोले। जी। अब साहब ये तो नहीं, वो आपका अधिकार है, आप किसी को भी दें बस। पर साहब बीजेपी जो जी ये कर रही है खोना जमींदार को, तो वो कैसे कर रही है आप थोड़ा सा 3 बताइए। से बेची प्याज हमारी। तो बीजेपी ने बेची? और जी, अब देखो बीजेपी के सेंटर बीजेपी को सब काम साहब, अब बताओ आप। अब मंजूर दिए साहब, टेम्पो वाला दिए, कट्टा वाला दिए हम साहब, और कर्ज कहाँ से देंगे अब हम? अच्छा, कर्जा कहाँ से? हाँ साहब, बताओ आपका कर्जा मान ले जी। और मैंने 1 बीघा प्याज वही मोगी 1 लाख की हो जाएंगी, आपका मैं दे दूंगा। अब मैं कहाँ से दूंगा? हाँ, पता ना मरे भाई, मरेगा क्यों?
नहीं, काफ़ी किसान हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं वैसे। जी अब क्या करें तो। देखो ये जीवन है और बहुमूल्य होता है, जी। अगर किसान खत्म कर लेता है तो बहुत नुकसान होता है, नहीं, उसका सारा परिवार है। तो ये बात करो आप। जी। वो भी इनसे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम समी खां है, ग्राम रानी खेड़ा, नियर बहादुरपुर। अच्छा, आपने कितने बीघा में प्याज लगाई? 5 बीघा प्याज की हैं। 5 बीघा। अभी आप कितने बीघा की बेच चुके हो? अब लास्ट है आज लास्ट कर दिया 20 है। बैग है लास्ट। 20 बैग लेके आए हैं। इससे पहले आपको क्या क्या भाव मिला है? इससे पहले 1500, 1400, 1200, लेकिन अब 700 और लास्ट में 450, 400 रुपये मन। आज क्या भाव मिला है? आज 425 रुपये मन। मण का 40 किलो का। 40 के जी। खर्चा कितना आ गया 40 किलो का? खर्चा तो ये मान के चलो कि किसान को ने जो बीज भी पैदा किया है, जी, ज़मीन में सारे उर्वरक भी डाले हैं, देसी खाद भी डाला, लेबर से लगवाई है, पानी है, छटाई गुडाई निलाई कटाई। किसान को तो इन भावों में ने विशेष नुकसान हो रहा है। पूरे भारत का कोई भी किसान संतुष्ट नहीं है इस भाव से? सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी से। क्योंकि किसान 2 साल से बहुत ज़्यादा व्याकुल था, बहुत दुखी था, उसको रिजनेबल रेट भी नहीं मिल रहे थे। इस बार कुछ उम्मीद जगी थी, थोड़ी शुरुआत में किसानों को थोड़ा बेनिफिट हुआ, लेकिन अब लास्ट में आके ये सरकार ने जब से एक्सपोर्ट बंद किया है, आम जनता इतनी दुखी है कि उसका हम हाल बयां नहीं कर सकते। उनके दिल से ही पूछ लें आप कि कौन इस मंडी में, यही नहीं और आप पूरे इंडिया की मंडियों में ही चले जाइए, क्योंकि सारी प्याज का भाव बिल्कुल धरातल पर है। कोई भी, जिस भाई का भी कोई कर्जा था, किसी को बहन बेटी की शादी करनी थी, भात भरना था, वो सारे मामले पोस्टपोन्ड हो गए। इज्जत बचना बहुत ही नामुमकिन हुआ पड़ा है किसान के लिए। क्यों कि एक यही ऐसी फसल है जिसके ऊपर मेवात का ये अंचल है, किसान है जो ये डिपेंड करता है। लेकिन इस बार आप देख रहे हैं माल की आमद भी किसान बराबर। अब की बार प्रोडक्शन तो काफ़ी अच्छा हुआ है, इस बार प्रोडक्शन अच्छा हुआ है। प्याजों में बीमारी भी कम थी, लेकिन भाव बिल्कुल एकदम ऐसा हुआ है कि जिसकी किसी को कल्पना भी नहीं थी कि ये भाव चला जाएगा। रात में ही पता नहीं एकदम ये किसान के साथ क्या गवर्नमेंट ने मोनोपोली करी है, किस प्रेशर में आके करी है। किसान का हितैषी बताते हैं बीजेपी सरकार, मोदी सरकार को, लेकिन इस बार पता नहीं किसान की मोदी जी ने मोदी जी ने कहा भी है कि किसान की जो 2022 में दुगनी हो जाएगी। 22 तो चला गया, 23 भी चला गया, 24 आने वाला है। भी लास्ट पखवाड़े में बैठे हैं, 24 आने वाला है। 24 की अब अभी तक आपकी आय दुगनी हुई क्या? कुछ भी नहीं है दुगनी ने। हर क्षेत्र में आप देख लो, जिन्स के भाव देख लो वो भी पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर सरसों की जिन्स की पैदावार अच्छी होती है, उसके भी भाव 5000, 4800, 5200 रुपये क्विंटल पर। तो हम यही चाहेंगे सरकार से भी कि जो सरकार है वो निर्यात को खोले, ताकि जो किसान है उसको अपने प्याज का, अपनी फसल का उचित भाव मिल सके और वो अपने परिवार का पालन पोषण सही तरीके से कर पाए। तो मैं अमजद मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय।